जो चित्रकारिता से संबंधित हैं, कलाकार हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। हम पूछते हैं उन्होंने कितना समय दिया है, कितना वक्त दिया है और कितने समय से इस कार्यक्रम में ये सहभागिता निभा रहे हैं। नमस्ते। ये मेरा नाम कृषिका है, अमन है, हमारी पूरी टीम है 5 लोगों की। हमें टाइम दिया गया था 9 to 5 तक का, बट थोड़ा बहुत मतलब हो ही जाता है आगे पीछे। तो 10 साढ़े 10 तक हमारे पास सारा सामान वगैरह आया, हमें वॉल्स वगैरह अलॉट करी गई। तो अब जाके हमारा ख़त्म हो गया। तो बेसिकली हमने बीच में थोड़ा खाने वाने में भी थोड़ा समय जाता है, तो 9 to 5 ही लगा के अगर हम चलें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमने 10 से स्टार्ट करा तो अभी 5:30 तक अराउंड हो गया है, तो मतलब अराउंड इतना ही समय लगा। आप कितना समय से ये चित्रकारिता में आप टाइम दे रहे हैं? हम एक्चुअली विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं, हम MDU से हैं, और अभी हमारा 4th ईयर है। हमारी जो टीम है पूरी 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं हम सब, और अभी मतलब 4 साल हमें हो गए हैं हम इस टाइप का काम करते हैं। पर जो हमारा ऐसा एक्सपीरियंस था बड़े लेवल पे बाहर लोगों के सामने काम करने का, दीवारों पे काम करने का, क्योंकि हमने इससे पहले कभी नहीं करा है, और ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमको एक कंपटीशन के तौर पे एक मौका दिया, वो बहुत ही हमारे लिए मतलब एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। ओके, मतलब ये फर्स्ट टाइम आपका आउटसाइड में एक कंपटीशन दिखाने का एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म था? यस सर। ये ग्रुप की पहली वॉल पेंटिंग है हमारी। ओके, ये फर्स्ट पेंटिंग है, फर्स्ट वॉल पेंटिंग है। हमने वॉल पेंटिंग कभी नहीं की है, और सबसे बड़ी बात लोगों से इंटरेक्ट, क्योंकि पीछे से अगर कोई आता है, एक हेजिटेशन जो होती है उसको खत्म करने में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। जैसे बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन होता है, आगे हमसे पूछ रहे हो, तो एक हेजिटेशन जो होती है ना एक कलाकार के अंदर, जो शुरू में झिझक होती है, वो खत्म होती जा रही है। ओके, वेरी नाइस। वैसे भी सभी पेंटिंग देखी है, एक से एक बेहतर थी, और ये भी बहुत लाजवाब है। तो आपका 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है इसमें यहाँ तक? 4 साल। और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है वॉल पेंटिंग का। वॉल पेंटिंग हमने कभी नहीं करी, हमने कैनवस पे करा है, हमने शीट्स पे करा है, पर ये जो वॉल पे हम कर रहे हैं वो हमने पहली बार किया। और आपकी टीम का नाम? हमारी टीम का ऐसे कोई नाम नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि टाइटल देना है, पर हाँ हम कह सकते हैं कृषिका, अमन, ऐश्वर्या। ये आपके कितने स्टूडेंट्स की टीम थी? 5 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से एक हमारा जूनियर है 3rd ईयर का, और बाकी सब हम 4th ईयर के हैं। तो ऐश्वर्या, कृषिका, अमन, पंकज, राहुल, तो हम 5 लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। ओके, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप थैंक यू सर। जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, यह हरियाणा प्रांत के रोहतक ज़िले का है, जहाँ पर महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड पॉपुलर है, और उसके पास ही एक इंदिरा गांधी कॉलेज है, IC कॉलेज बोलते हैं, जो केवल महिलाओं का है। उस कॉलेज के बाहर जो ये दीवार है, उस दीवार पर रोहतक नगर निगम के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई कि IC कॉलेज की आउटर वॉल पर पेंटिंग की जाएगी, और जो पेंटिंग में प्रतिभागी होंगे और जो विजेता होंगे उनको एक बहुत अच्छा प्राइज़ दिया जाएगा। उसी कंपटीशन के तहत यहाँ पर 20 और 22 कुछ टीम्स आई थी अलग अलग कॉलेजों की, पूरे हरियाणा प्रांत से, और उनका ही यह कंपटीशन है। जो कॉलेज लेवल के थे और जिनके पास जो 4 या 5 ईयर की डिग्रीज़ होती हैं, तो उनके ये स्टूडेंट्स हैं जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यानी 5 ईयर जो डिग्री होती हैं उनके स्टूडेंट्स का ग्रुप है अलग अलग कॉलेज का। तो ये एक प्रतिभा देखने को मिली, एक धरातल पर जो ग्रामीण स्तर से बच्चे निखर कर एक तपस्या सह कर और अपने इंटरेस्ट से, अपने प्रतिभा से एक जो फील्ड में जाते हैं अपनी इच्छा से, सभी इच्छा से। तो ये कॉलेज लेवल के उन छात्राओं का यह प्रतिभाशाली एक कंपटीशन था चित्रकारिता का, और जिसमें बहुत ही गजब, लाजवाब और एक ऐसी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया है जो हाथ की लेखनी, हाथ की कला दूर से ही झलकती है। यह मेरा एक दौरा था रोहतक का, डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन जैसे ही कॉलेज के बाहर यह प्रतिभा हमने दिखाई दी तो सोचा कि आपको भी इस प्रतिभा से रूबरू करवाते हैं और ये चित्रकारिता आपको दिखलाते हैं। इसी संदर्भ से ये कैप्चर किया गया कि जो इन छात्राओं का
जो हाथ की जो कला है, चित्रकारिता है, आपको दिखला पाएँ। और हमने इनसे बातचीत भी की, जो आपने इस क्लिप के स्टार्टिंग में देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लाजवाब एक चित्रकारिता थी, और जो उनके कलाकार थे, जो छात्र छात्राओं का जो ग्रुप था, उनसे हमने बातचीत की। और ऐसे ही यह जो कंपटीशन रखा गया है, यह नगर निगम के द्वारा इसीलिए स्थापित किया गया, इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि हमारी जो हरियाणा प्रांत की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता है, वो झलकती रहे और बरकरार रहे, वो जीवित रहे। तो उसी के आधार पर जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारी जो फिल्म हैं, उनमें भी हिस्सेदारी जिन्होंने ली है, अपना अभिनेता के तौर पर उन्होंने उस फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया है। और जो हरियाणा प्रांत के लिए काम करते हैं, अपनी हरियाणवी माँ बोली के लिए काम करते हैं, और उसकी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो मुहिम चलाए हुए हैं, उनकी बाय रिक्वेस्ट से नगर निगम ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, और नगर निगम ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया और आगे उन्होंने कदम रखा। उसी के तहत यह एक जो कंपटीशन था वो ऑर्गेनाइज किया गया, और अलग अलग कॉलेजों से जो बच्चे आए अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सेदार हुए, उन्होंने अपनी बेखूबी से इसका परिचय दिखाया। तो ये सभी जो चित्रकारिता है वो वॉल पेंटिंग के ज़रिए है। ये सब स्टूडेंट्स अपने पेपर्स पर पेंटिंग की हैं, कॉलेज में कंपटीशन में उन्होंने हिस्सेदारी ली है, लेकिन सब इन छात्र छात्राओं का पहला कंपटीशन था जो वॉल पेंटिंग कर रहे थे, और उन्होंने इसके माध्यम से बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। एक वॉल पेंटिंग में जो एक रोड के साथ ही यह वॉल है, और आते जाते मिलते जुलते, और डिस्ट्रैक्शन के लिए साधन भी थे, संसाधन भी थे, और जो मीडिया कर्मी थे, मीडिया वाले थे, वो भी उनसे बातचीत कर रहे थे। तो ये सब बातें उसी स्थिति में उन्होंने उस चीज़ को देखा, और ऑब्वियसली उन्होंने उस चीज़ को फेस करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड किया। तो ये सब एक जो शुरुआत थी बहुत ही लाजवाब थी, अपने प्रांत की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए। और उसी से संबंधित यह टाइटल था कि हरियाणा प्रांत की खूबसूरती को दिखाने के लिए आप चित्र बनाइएगा। तो उसी के तहत ये रंग रंगोली, ये साज-बाज सब चीज़ ऐसी है कि जिनके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया एक चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिएगा एक दंगल, जो हरियाणा प्रांत पॉपुलर है इस चीज़ में, दंगल के मामले में, कुश्ती के मामले में उसका प्रदर्शन किया गया है। हरी भरी हरियाली, खेती और दूध दही का खान पान, उनसे संबंधित ये चित्रकारिता है। तो हर एक ऐसी ही लाजवाब चित्रकारिता है जिसमें हरियाणा प्रांत की उस खूबसूरती को दर्शाया गया है, निहारा गया है। तो उसी के संबंधित ये सब चित्रकारिता स्टार्ट की गई, कंपटीशन स्टार्ट किया गया। नगर निगम ने इस विचार को स्वीकार किया और इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ किया, और जिसमें जो अहम रोल है, जो बहुत सारी फिल्मों में भी किरदार निभाए हुए हैं, अभिनय किए हुए हैं उन कलाकारों का। और उन्हीं के बीच एक चित्रकार हैं जो जुलाना से हैं, और उनसे भी हम इस क्लिप के बीच में बात करेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। तो वो भी इस चीज़ के बारे में विस्तार से आपसे बताएंगे, और आने वाली वीडियो में भी उनसे बहुत गहनता से इस चित्रकारिता की बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपसे रूबरू करवाते हैं उन प्रतिभा के धनी, और जो माँ हरियाणा बोली के लिए काम कर रहे हैं, सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना जो सहभागिता अदा कर रहे हैं। तो उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। आइएगा, उनसे हम मिलते हैं और बातचीत करते हैं। उनसे पहले आप इन कलाकारों की थोड़ी ही इस झलक को आप देखिएगा, कैसे लगन से, मेहनत से ऐसी खूबसूरती को ये प्रदर्शित कर रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं उस शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने अपने हरियाणा प्रांत के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखने के लिए जी तोड़ मेहनत की और बहुत सारी फिल्मों में भी उन्होंने अपना नाम दिया है। और उन्होंने अपनी हरियाणवी कलाकृति को, संस्कृति को, सभ्यता को बचाए रखने के लिए समय समय पर एक कार्यक्रम का, कंपटीशन का आयोजन भी किया है। उनका नाम है पवन जुलाना जी। आइए आपसे उनसे मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं शुक्रगुजार करता हूँ नगर पालिका रोहतक का कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि इसमें 22 के करीब कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की है। मैं देख रहा था सुबह से बच्चों ने इतना खाना भी नहीं खाया था, बार बार उनको कह रहा था बेटा खाना खा लो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि खा लेंगे सर खाना, अभी खा लेंगे, अभी को काम रहता है। तो उन्होंने पहले अपने काम को महत्व दिया और सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम किया है। हमने भी ये जो एक एक कलाकृति उनकी देखी है, बहुत ही लाजवाब है, सौंदर्य है। ये टीम कहाँ से है, क्या अपने बारे में कुछ बता पाएंगे या फिर ये डिस्क्लोज नहीं करना? अभी तो मैं ही इनके साथ परिचित नहीं हूँ, लेकिन वैसे घुल मिल गए सभी बच्चे। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच जो उन्होंने थोड़ा वक्त दिया। और ऐसी कलाकृति जो आपने वीडियो में भी देखी होगी 1 by 1, जो इतनी खूबसूरत है और जो छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से, जो ये स्कूलों से बच्चे पनप कर हीरे आए हैं और कॉलेज में आने के बाद भी उन्होंने अपनी इस कलाकृति को इतनी खूबसूरती से किया है कि क्योंकि एक चित्रकारिता को दिखाने के लिए बहुत समय लगता है और एक एक पेंटिंग में उन्होंने इतना जी जोर लगा के जो पेंटिंग की है वहाँ दिखाई देता है कि वास्तव में उनकी हाथ में जो कला है वो गांव से निकले हुए शहर में जो पढ़ रहे हैं बच्चे वास्तव में मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं। और ऐसे ही प्रतिभा को दिखाने के लिए हम समय समय पर आपके सामने, आपके बीच में रूबरू होते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।